क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद आत्माएं खत्म नहीं होती, बल्कि वे आपके हर कदम को दिशा देती हैं और कई बार आपकी किस्मत भी बदल देती हैं। जो संयोग आप जिंदगी में महसूस करते हैं, वो सच में संयोग हैं या किसी अदृश्य शक्ति की चाल? आज हम जानेंगे वो सच जो आपकी सोच हिला देगा। सपनों में संदेश, अचानक आया समाधान या बड़ी मुसीबत से बच निकलना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं होते। इसके पीछे छिपा है आत्माओं का अदृश्य हाथ। मृत्यु ऐसा शब्द है जिससे हम में से अधिकतर लोग घबराते हैं। मगर क्या हो अगर यह अंत न होकर एक नई अद्भुत यात्रा की शुरुआत हो? जिस क्षण इंसान अंतिम सांस छोड़ता है, उसी पल से एक नया अध्याय खुल जाता है। ऐसा अध्याय जिसकी हम कल्पना भी मुश्किल से कर पाते हैं। सबसे पहले आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो जाती है। इसमें न दर्द होता है न भय, बल्कि केवल हल्केपन और असाधारण स्पष्टता का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जो पृथ्वी पर संभव ही नहीं था। इसके बाद आत्मा ऐसे वातावरण में पहुंचती है जो प्रायः उसके जीवन के परिचित स्थानों जैसा लगता है, एक आदर्श रूप, ताकि वह सहजता से नए अस्तित्व को अपना सके। इस घड़ी आत्मा अकेली नहीं होती। उसका स्वागत करने आते हैं वही प्रियजन जो पहले ही इस राह पर जा चुके होते हैं। दादा दादी, माता पिता, मित्र और कभी कभी पालतू पशु भी। उनका आगमन सिर्फ मिलने जुलने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को यह समझाने के लिए होता है कि जीवन का अंत नहीं, बल्कि रूपांतरण हुआ है। इनके साथ ही प्रकाशमय मार्गदर्शक आत्माएं भी सामने आती हैं, जिन्हें हम स्पिरिचुअल गाइड्स कहते हैं। ये वही हैं जो जीवन भर संकेत और सुरक्षा प्रदान करते रहे थे और अब इस नए चरण में आत्मा का सहारा बनते हैं। हर आत्मा तुरंत नहीं जागती। कुछ जल्दी चेतना पा लेती हैं, तो कुछ को समायोजन में समय लगता है। यह समय धरती के दिनों या हफ्तों के बराबर हो सकता है। इस दौरान आत्मा को खास प्रकार का उपचार मिलता है, शरीर का नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर। जैसे ही आत्मा स्थिर होने लगती है, उसे एहसास होता है कि अब भौतिक नियम उस पर लागू नहीं होते। मात्र विचार से वह स्थान बदल सकती है, शब्दों के बिना संवाद कर सकती है और भावनाएं अत्यंत गहन हो जाती हैं। यह असली जागरण है, भौतिक सीमाओं से मुक्त चेतना का। इसके बाद शुरू होती है सबसे परिवर्तनकारी प्रक्रिया, जीवन पुनरावलोकन। यह कोई अदालत नहीं है, न कोई ईश्वर दंड या पुरस्कार देता है। यहाँ आत्मा स्वयं अपने कर्मों का अनुभव करती है। मानो पूरी जिंदगी की फिल्म देख रही हो, लेकिन दर्शक बनकर नहीं, बल्कि हर क्षण उस व्यक्ति की नजर से जिसे हमारे कार्यों या शब्दों ने प्रभावित किया था। मदद करने पर उसकी प्रसन्नता भीतर तक महसूस होती है, और किसी पर कठोर वचन कहने का दुख भी उतनी ही तीव्रता से। यह प्रक्रिया अत्यधिक करुणा और गहराई से भरी होती है। घटनाएं क्रम से नहीं बल्कि विषय और सीख के अनुसार सामने आती हैं। अक्सर सबसे कठिन क्षण ही सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। धोखा, हानि या बीमारी जो जीवन में सबसे पीड़ादायक लगे थे, अब नए दृष्टिकोण से समझ आते हैं। और यही आत्मा को एहसास होता है कि विरोधी भी उसी आत्मिक समूह के साथी थे, जिन्होंने विकास के लिए विशेष भूमिका निभाई। यह प्रक्रिया कितनी देर चलेगी इसका कोई नियम नहीं। कोई जल्दी पूरी कर लेता है, कोई देर से। पर आत्मिक जगत की खास बात यही है, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं होती। आत्मा को वही मिलता है जो उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है। पुनरावलोकन पूरा होने के बाद आत्मा के सामने खुलती है आध्यात्मिक संसार की अद्भुत संरचना। यह एक समान जगह नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित और जटिल व्यवस्था है।
आत्माएं अपने कंपन स्तर के अनुसार अलग अलग आयामों में निवास करती हैं। इसे आप एक विशाल आत्मिक नगरी समझ सकते हैं जिसमें अनेक क्षेत्र होते हैं। निचले स्तरों में वे आत्माएं होती हैं जो अभी भी लोभ, क्रोध, द्वेष और नकारात्मकता में फंसी हैं। यह कोई दंड नहीं बल्कि प्राकृतिक परिणाम है, जैसे तेल और पानी अलग हो जाते हैं। बीच के स्तरों में सामान्य आत्माएं होती हैं जिन्होंने प्रेम भी किया, गलतियां भी की, लेकिन आगे बढ़ने की चाह बनाए रखी। यहाँ का वातावरण पृथ्वी जैसा होता है, मगर आदर्श रूप में, जहाँ बीमारी, गरीबी या हिंसा नहीं होती। और फिर आते हैं उच्चतम स्तर, जिनका वर्णन शब्दों में संभव ही नहीं। वहाँ केवल शुद्ध प्रकाश और प्रेम का साम्राज्य होता है। मृत्यु ऐसा शब्द है जिससे अधिकांश लोग भयभीत हो जाते हैं। परंतु सोचिए, यदि यह अंत न होकर एक विलक्षण यात्रा का प्रारंभ हो। जिस क्षण इंसान अंतिम सांस लेता है, उसी क्षण एक नया अध्याय खुलता है। ऐसा अध्याय जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। आत्मा धीरे धीरे देह से अलग हो जाती है। इसमें कोई कष्ट नहीं होता, कोई भय नहीं होता, सिर्फ एक अद्भुत हल्कापन और गहरी मानसिक स्पष्टता का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जो धरती पर कभी संभव ही नहीं। इसके बाद आत्मा ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जो अक्सर उसके जीवन से जुड़े स्थानों जैसा प्रतीत होता है। यह वातावरण आदर्श रूप में होता है ताकि आत्मा सहजता से नए अस्तित्व को स्वीकार कर सके। इस अवस्था में आत्मा अकेली नहीं होती। सबसे पहले उसका स्वागत वे प्रियजन करते हैं जो पहले ही इस मार्ग पर जा चुके होते हैं, दादा दादी, माता पिता, मित्र, यहाँ तक कि कभी कभी पालतू जीव भी। उनका आगमन केवल मिलने जुलने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को यह विश्वास दिलाने के लिए होता है कि जीवन का अंत नहीं हुआ, बल्कि स्वरूप परिवर्तित हुआ है। इनके साथ साथ कुछ दिव्य प्रकाशमय आत्माएं भी आती हैं जिन्हें हम आध्यात्मिक मार्गदर्शक कहते हैं। वही मार्गदर्शक जिन्होंने जीवन भर उसकी रक्षा की और संकेत दिए, अब इस नए चरण में भी उसके साथ खड़े रहते हैं। हर आत्मा तुरंत नहीं जागती। कुछ तुरंत सजग हो जाती हैं तो कुछ को धीरे धीरे अनुकूलन में समय लगता है। यह अवधि पृथ्वी के दिनों या हफ्तों जितनी हो सकती है। इस बीच आत्मा को विशेष प्रकार का उपचार मिलता है, शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर। जैसे जैसे आत्मा स्थिर होती है, उसे अनुभव होता है कि अब भौतिक नियम लागू नहीं होते। केवल विचार से ही स्थान बदल सकते हैं, संवाद बिना शब्दों के संभव हो जाता है और भावनाओं की तीव्रता अकल्पनीय होती है। यही है चेतना का असली उदय, भौतिक सीमाओं से परे जागरण। इसके बाद शुरू होती है सबसे गहन प्रक्रिया, जीवन पुनरावलोकन। यह कोई अदालत नहीं होती, न ही कोई स्वर्गीय न्यायाधीश दंड या पुरस्कार देता है। यहाँ सबसे कठोर निर्णय आत्मा स्वयं अपने लिए करती है। मानो अपनी संपूर्ण जीवन फिल्म देख रही हो, लेकिन दर्शक बनकर नहीं, बल्कि हर क्षण उस व्यक्ति की दृष्टि से जिसे हमारे कर्म, शब्द या विचारों ने प्रभावित किया। किसी जरूरतमंद की सहायता करने पर उसकी खुशी को आत्मा गहराई से महसूस करती है और क्रोध में कहे गए कठोर शब्दों का दुख भी उतनी ही तीव्रता से। यह अनुभव अत्यंत करुणा और गहन समझ से भरा होता है। घटनाएं क्रमवार नहीं आती, बल्कि विषय और सीख के आधार पर सामने आती हैं। आत्मा मानो अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों की विशेष प्रस्तुति स्वयं को दिखाती है। अक्सर सबसे बड़ी शिक्षाएं वही क्षण देते हैं जो जीवन में सबसे पीड़ादायक या असफल रहे हों। धोखा, हानि या बीमारी जो कभी सबसे बड़ा अन्याय लगे थे, अब नए दृष्टिकोण से समझ आते हैं। यहाँ आत्मा को यह भी ज्ञात होता है कि शत्रु जैसे दिखने वाले लोग भी उसी आत्मिक समूह का हिस्सा थे जो पर्दे के पीछे आत्मीय मित्र निकले।
यह प्रक्रिया कितनी देर चलेगी इसका कोई नियम नहीं। कोई आत्मा शीघ्र पूरा कर लेती है, कोई अधिक समय लेती है। पर निश्चित यही है कि यहाँ किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं होती। हर आत्मा को उसकी प्रगति के लिए आवश्यक अनुभव मिलते हैं। पुनरावलोकन पूरा होते ही आत्मा के सामने खुलता है एक और रहस्य, आध्यात्मिक जगत की संरचना। यह कोई समान रूप वाली जगह नहीं, बल्कि एक गहरी और सुव्यवस्थित व्यवस्था है। आत्माएं अपने कंपन स्तर के अनुसार अलग अलग आयामों में रहती हैं। इसे एक विशाल आत्मिक नगरी की भांति समझा जा सकता है, जिसमें असंख्य क्षेत्र हैं। निचले स्तरों में वे आत्माएं होती हैं जो अब भी नकारात्मक ऊर्जा जैसे लालच, द्वेष और घृणा में उलझी रहती हैं। यह दंड नहीं बल्कि प्राकृतिक परिणाम है, जैसे तेल और पानी अपने आप अलग हो जाते हैं। मध्य स्तरों में वे आत्माएं होती हैं जिन्होंने प्रेम भी किया, गलतियां भी की और संकेत है। लेकिन सबसे गहरा संकेत हमारे भीतर की आवाज के रूप में आता है। अचानक कोई विचार, कोई प्रेरणा, कोई रास्ता खुल जाता है। यह वही होता है, कोई ऐसा जो अब शरीर में नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा से जुड़ा है। यह संपर्क कभी जोरदार नहीं होता, न ही यह चिल्लाकर कहता है मैं यहाँ हूँ। यह बस एक फुसफुसाहट जैसा होता है जो दिल के भीतर सुनाई देती है। अब सवाल है, हर किसी को यह अनुभव क्यों नहीं होते? कुछ लोग दिवंगत प्रियजनों की उपस्थिति महसूस कर लेते हैं, कुछ नहीं। इसका कारण दो चीजें हैं, पहला भावनात्मक बंधन की गहराई, दूसरा आत्मा का चेतन स्तर। जो आत्माएं अधिक विकसित होती हैं, जिन्होंने अपने अनुभवों से करुणा और जागरूकता अर्जित कर ली है, वे अधिक स्पष्ट संपर्क बना पाती हैं। वहीं जिन आत्माओं में अभी भी उलझन या दुख है, या जो अचानक मृत्यु के आघात में फंसी हैं, वे इतनी स्पष्ट ऊर्जा नहीं भेज पाती। इसी तरह हमारी अपनी ऊर्जा भी फर्क डालती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार भय, चिंता, क्रोध या गहरे अवसाद में डूबा है, तो उसका कंपन भारी हो जाता है और वह उस सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी पर नहीं पहुंच पाता जहां आत्माएं संवाद करती हैं। वहीं जो व्यक्ति ध्यान करता है, प्रकृति के संपर्क में रहता है, प्रेम और आभार से भरा होता है, वह एक खुला द्वार बन जाता है। ऐसे लोगों के सपनों में दिवंगत आत्माएं अक्सर आती हैं, संकेत देती हैं और मार्गदर्शन करती हैं। यह भी याद रखना चाहिए, आत्माएं कभी जबरदस्ती संपर्क नहीं करती। वे हमेशा हमारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करती हैं। यदि आप भीतर से तैयार नहीं हैं, भयभीत हैं या स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आत्मा प्रतीक्षा करेगी। और अंत में, क्या सभी आत्माएं संपर्क करना चाहती हैं? उत्तर है नहीं। कुछ आत्माएं जल्दी अगले स्तर पर चली जाती हैं और वहां नए कार्यों में लग जाती हैं। कुछ आत्माएं सीखने, सेवा करने और आत्मिक उत्थान में इतनी गहरी हो जाती हैं कि वे केवल खास अवसरों या गहन प्रेम के क्षणों में ही संपर्क करती हैं। वहीं कई आत्माएं अपने परिवार में किसी सदस्य की रक्षा करने, बच्चों की देखभाल करने या मार्गदर्शन देने जैसे विशेष उत्तरदायित्व निभाने लगती हैं। उनकी उपस्थिति बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन निरंतर बनी रहती है। इसके विपरीत कुछ आत्माएं बंधन, पीड़ा, अपराधबोध या क्रोध के कारण पृथ्वी से जुड़ी रह जाती हैं। उनके संपर्क का अनुभव अक्सर अजीब तरीकों से होता है, भारीपन, बेचैनी या विचित्र सपनों के रूप में। ऐसी आत्माओं को शांति की जरूरत होती है और उनके लिए प्रार्थना, प्रेम और प्रकाश भेजना सबसे बड़ा सहारा होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्माएं हमारे जीवन में हस्तक्षेप करती हैं? क्या वे हमारे निर्णयों और मार्ग में भूमिका निभाती हैं? इसका उत्तर है हाँ, और वह भी गहराई से। हमारे जीवन के कई पल जिन्हें हम संयोग मान लेते हैं,
वास्तव में हमारे दिवंगत प्रियजनों की सतर्क उपस्थिति का संकेत होते हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं और अचानक समाधान सामने आ जाता है या हालात अप्रत्याशित रूप से बदल जाते हैं, तो यह किसी अदृश्य शक्ति का सहारा होता है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी खास दिन पर आपको अपने गुजरे हुए प्रियजन की याद बार बार आने लगे या उनकी कोई प्रिय वस्तु अचानक आपके सामने आ जाए। ये संदेश होते हैं कि वे आपके साथ खड़े हैं और आपके फैसले को आशीर्वाद दे रहे हैं। आत्माएं हमारी ऊर्जा को भी प्रभावित करती हैं। निराशा या हार के समय वे हमें प्रेम की तरंग भेजती हैं, जिससे अचानक शांति महसूस होती है। गलत रास्ते पर बढ़ते समय वे रुकावटें पैदा कर देती हैं ताकि हम संभल सकें, लेकिन वे कभी भी हमारी इच्छा के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं करती। वे केवल मार्गदर्शन और संकेत देती हैं, निर्णय हमेशा हमें ही करना होता है। याद रखिए, जब कोई खास तारीख पर कोई पुराना गीत बजे या कोई भूली बिसरी किताब सामने आ जाए, तो इसे संयोग न समझें। यही छोटे छोटे संकेत कई बार बड़ी भूल से बचा सकते हैं या नए अवसर खोल सकते हैं। कुछ उच्च स्तर की आत्माएं तो विशेष मिशनों में जुड़ जाती हैं। वे केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की चेतना पर कार्य करती हैं। कोई वैज्ञानिक नई खोज के मोड़ पर हो और अचानक समाधान सपने में मिल जाए, या कोई कलाकार लंबे समय से रुका हुआ काम एक रात में पूरा कर ले, यह कई बार दिव्य प्रेरणा होती है। अब सवाल आता है, क्या आत्माएं भविष्य को भी प्रभावित कर सकती हैं? उत्तर सीधा है, वे नियति को बदल नहीं सकती, परंतु चेतावनी और संकेत जरूर देती हैं। अचानक उठी बेचैनी, किसी राह पर जाने से रोकने वाला एहसास या पुरानी तस्वीरों और यादों का सामने आना, ये सब हमें संभालने के लिए ही होते हैं। लेकिन आत्माओं का कार्य केवल अपने प्रियजनों तक सीमित नहीं होता। कई आत्माएं इतनी उन्नत हो जाती हैं कि वे मिशनरी आत्माओं की श्रेणी में आ जाती हैं। इनका उद्देश्य किसी एक परिवार तक नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सेवा करना होता है। यही आत्माएं भविष्य की दिशा तय करने वाले विचार, प्रेरणा और करुणा के बीज बोती हैं। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी आत्माएं सक्रिय होती हैं, भले ही हम उन्हें पहचान न पाएं। अगर आपको बार बार किसी खास दिशा की ओर आंतरिक पुकार मिल रही है या किसी कार्य को करने का गहरा आह्वान महसूस हो रहा है, तो संभव है कि कोई गाइडिंग स्पिरिट आपके साथ काम कर रही हो। ये आत्माएं सुरक्षा और बचाव का कार्य भी करती हैं। कई बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गया या कोई बच्चा गिरते गिरते किसी अदृश्य हाथ द्वारा थाम लिया गया। ऐसे क्षणों में ये आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि यह हस्तक्षेप हर बार नहीं होता, लेकिन जहां नियति अनुमति देती है, वहां वे जीवन रक्षा के लिए तत्पर हो जाती हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं, किसी ने मुझे बचा लिया, पर आज तक नहीं जान पाया वो कौन था। अब एक और रहस्य की ओर बढ़ते हैं। क्या आत्माएं केवल हमें भौतिक स्तर पर सहारा देती हैं, या वे हमारे मन और भावनाओं में भी कार्य करती हैं? इसका उत्तर आपको हैरान कर देगा। आत्माएं न सिर्फ बाहरी जीवन में मदद करती हैं, बल्कि सबसे गहरा सहारा वे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर देती हैं। आपने शायद खुद अनुभव किया होगा, कभी जब आप अत्यधिक दुख, अकेलेपन या तनाव में डूबे होते हैं, तो अचानक भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। ऐसी शांति जो किसी इंसान की बातों से नहीं और न ही किसी बाहरी कारण से आती है। यह सामान्य अनुभव नहीं होता, बल्कि कई बार यह उन आत्माओं का कार्य होता है जो सांत्वना कार्य यानी कंसोलेशन वर्क के लिए समर्पित होती हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, उन लोगों को अदृश्य सहारा देना जो जीवन में गहरे दुख या संकट का सामना कर रहे होते हैं।
जब हम नींद में डूब जाते हैं तो हमारी चेतना सबसे अधिक ग्रहणशील हो जाती है। यही समय होता है जब ये आत्माएं हमारे ऊर्जा क्षेत्र ऑरा में शांति की तरंगे प्रवाहित करती हैं। इसीलिए कई बार सुबह उठकर हम हल्के और सहज महसूस करते हैं, जबकि सोने से पहले तक तनाव से भरे रहते हैं। यह सहायता बेहद सूक्ष्म होती है, न कोई आवाज, न कोई चेहरा, बस अंदर भावनाओं और ऊर्जा का परिवर्तन। अब सवाल उठता है, क्या यह काम केवल महान आत्माएं या देवता ही करते हैं? उत्तर है नहीं। कई बार यह काम हमारे अपने पूर्वजों की आत्माएं करती हैं। आपके दादा दादी, माता पिता, जीवन साथी या मित्र जिन्होंने आपसे सच्चा प्रेम किया हो। मृत्यु के बाद भी वे उसी प्रेम के धागे से जुड़े रहते हैं और आपको अदृश्य रूप से सहारा देते रहते हैं। इसी कारण कई लोग कहते हैं, ऐसा लगा जैसे मां ने सिर पर हाथ रख दिया और मैं शांत हो गया। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा स्तर पर घटने वाली सच्चाई है। अब सोचिए, जब आत्माएं हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर इतना कुछ करती हैं, तो क्या वे सामूहिक स्तर पर भी कार्य करती होंगी? उत्तर है हाँ। कुछ मिशनरी आत्माएं मानवता के समूह चेतना पर काम करती हैं। वे आंदोलनों, समाज सुधार, न्याय और करुणा के प्रयासों में ऊर्जा प्रवाहित करती हैं। जब भी कोई आंदोलन सच्चाई और प्रेम के लिए होता है, वहां इन आत्माओं का सूक्ष्म सहयोग मौजूद रहता है। यहाँ एक और बड़ा प्रश्न उठता है, क्या ये आत्माएं केवल सहायक भूमिका निभाती हैं या उनके पास स्पष्ट जिम्मेदारियां भी होती हैं? उत्तर है हाँ, मृत्यु के बाद आत्माओं का जीवन एक संगठित सेवा में बदल जाता है। बहुत लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्माएं केवल विश्राम करती हैं, लेकिन असल में मृत्यु के बाद जीवन और भी सक्रिय चरण में प्रवेश करता है। हर आत्मा अपने स्तर और पिछले जीवन की क्षमताओं के अनुसार विशेष भूमिकाएं निभाती है। आप इसे एक विशाल आध्यात्मिक संगठन की तरह समझ सकते हैं, जहां हर आत्मा को कोई न कोई जिम्मेदारी मिलती है। कुछ आत्माएं हीलर यानी आध्यात्मिक चिकित्सक बन जाती हैं। वे धरती के अस्पतालों और डॉक्टरों को ऊर्जा स्तर पर सहायता भेजती हैं। कभी कभी किसी जटिल ऑपरेशन में डॉक्टर को अचानक नया समाधान सूझ जाता है, तो उसके पीछे किसी आत्मा की प्रेरणा हो सकती है। इसी तरह कुछ आत्माएं गार्डियन स्पिरिट्स यानी रक्षक दल में कार्य करती हैं। उनका काम होता है लोगों को अनावश्यक दुर्घटनाओं से बचाना, कठिन समय में आत्मबल देना और जीवन के मोड़ पर सही संकेत भेजना। आपने भी अनुभव किया होगा, पता नहीं क्यों मैं उस रास्ते पर नहीं गया, और बाद में सुना कि वहां दुर्घटना हुई। या अचानक किसी प्रिय को याद किया और वही व्यक्ति संकट में निकला। ये सब रक्षक आत्माओं की भूमिका के उदाहरण हैं। लेकिन केवल रक्षक और चिकित्सक ही नहीं, कुछ आत्माएं भावनात्मक उपचार में भी जुटी होती हैं। जब कोई व्यक्ति अवसाद, शोक या मानसिक संकट से गुजर रहा होता है, तो वे आत्माएं उसके ऊर्जा क्षेत्र में प्रकाश और साहस की तरंगे भेजती हैं। यही कारण है कि कई बार बिना किसी कारण व्यक्ति को नई उम्मीद और शक्ति महसूस होती है। इतना ही नहीं, कुछ आत्माएं मानवता के सामूहिक विकास, कलेक्टिव स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए भी काम करती हैं। वे धर्मगुरुओं, लेखकों, विचारकों और आध्यात्मिक कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देती हैं, ताकि वे समाज में उच्च चेतना का संचार कर सकें। सबसे अद्भुत बात यह है कि सेवा करने वाली आत्माएं केवल संत या ऋषि नहीं होती। बहुत बार ये साधारण लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में सच्चा प्रेम, सेवा और मानवता के लिए काम किया हो। मृत्यु के बाद वे इन्हीं गुणों के आधार पर विशेष सेवा मिशन चुनते हैं और पूरे आध्यात्मिक लोक में अदृश्य लेकिन प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।
अब एक और बड़ा प्रश्न उठता है, क्या मृत्यु के बाद आत्माओं का विकास रुक जाता है या आगे भी चलता है? उत्तर चौंकाने वाला है। आत्मिक विकास मृत्यु के बाद भी निरंतर और तीव्र गति से चलता रहता है। असल में देखा जाए तो जब आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है, तब उसके सामने चेतना के असीमित अवसर खुल जाते हैं। पृथ्वी पर रहते हुए हम समय, शरीर, समाज और कर्मों की सीमाओं में बंधे होते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद यह सभी जंजीरें टूट जाती हैं। आत्मा के पास एक विराट ब्रह्मांडीय भंडार होता है, जहां से वह किसी भी प्रकार का ज्ञान तुरंत ग्रहण कर सकती है। यह शिक्षा पुस्तकों से नहीं बल्कि चेतना से चेतना के बीच प्रत्यक्ष संचार के द्वारा होती है, जैसे कोई संपूर्ण जानकारी तुरंत डाउनलोड हो गई हो। मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे पहला कार्य होता है अपने भीतर जमा भावनात्मक घावों को भरना। जीवन के दौरान हमने जाने अनजाने में दुख, भय, अपराध बोध और नकारात्मक संस्कार संचित कर लिए होते हैं। ये ऊर्जा के रूप में आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। इसीलिए जब आत्मा परलोक में पहुंचती है, तो आध्यात्मिक चिकित्सक आत्माओं की एक विशेष टीम उसका ऊर्जा उपचार आरंभ करती है। यह प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी, यह इस पर निर्भर करता है कि जीवन में घाव कितने गहरे बने थे। जैसे ही आत्मा इन बंधनों से मुक्त होती है, वह उच्चतर चेतना की ओर आगे बढ़ती है। यहाँ उसे ब्रह्मांडीय नियमों की गहरी समझ मिलने लगती है, जैसे कर्म का नियम, पुनर्जन्म का रहस्य और यह तथ्य कि संपूर्ण सृष्टि एक ही ऊर्जा से निर्मित है। यह अनुभव वैसा है जैसे आंखों से पर्दा हट जाए और पूरा ब्रह्मांड एक खुली किताब की तरह सामने आ खड़ा हो। इसके बाद आत्मा विशेष क्षमताओं का भी विकास करती है, जैसे दूरदृष्टि, टेलीपैथी, सूक्ष्म यात्रा, ऊर्जा का सूक्ष्म संचालन। अत्यधिक उन्नत आत्माएं चाहें तो भौतिक संसार में अस्थायी रूप से प्रकट भी हो सकती हैं या घटनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ आत्माएं तो एक ही समय में अनेक स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम होती हैं। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि मृत्यु के बाद करुणा और शुद्ध प्रेम की क्षमता और गहराई से विकसित होती है। आत्मा धीरे धीरे यह अनुभव करने लगती है कि हर जीव उसी दिव्य ऊर्जा का अंश है। उसके भीतर से भेदभाव, सीमित सोच और पूर्वग्रह मिटने लगते हैं और वह विशाल प्रेमपूर्ण चेतना का अंग बन जाती है। कुछ आत्माएं आगे बढ़कर विशेष क्षेत्रों जैसे उपचार, कला, शिक्षा या ब्रह्मांडीय विज्ञान में गहन अध्ययन करती हैं। इसके लिए वे उच्च आध्यात्मिक विश्वविद्यालयों में प्रवेश करती हैं, जहां सृष्टि के रहस्यों, जीवों के विकास और ब्रह्मांडीय नियमों पर अध्ययन होता है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। सबसे ऊंची आत्माएं भी लगातार नए नए आयामों की खोज करती रहती हैं और प्रेम तथा सेवा की अपनी क्षमता को अनंत तक विस्तार देती रहती हैं। पर सवाल यह है, क्या हर आत्मा इतनी सहजता से इस यात्रा में आगे बढ़ जाती है? उत्तर है नहीं। कई आत्माएं मृत्यु के बाद एक मध्य अवस्था में अटक जाती हैं। वे न पूरी तरह पृथ्वी से अलग हो पाती हैं, न उच्च लोकों में प्रवेश कर पाती हैं। इन्हें ही भटकी हुई आत्माएं कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है भौतिक वस्तुओं से गहरी आसक्ति। जिन्होंने जीवन भर धन, शक्ति या भोग का पीछा किया, वे मृत्यु के बाद भी इन्हें छोड़ नहीं पाते और बार बार पुराने स्थानों पर भटकते रहते हैं। दूसरा कारण है अचानक या दर्दनाक मृत्यु। दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या जैसी घटनाओं में कई आत्माएं यह मान ही नहीं पाती कि वे मर चुकी हैं और वे बार बार अपनी पुरानी दिनचर्या को दोहराने की कोशिश करती हैं। तीसरा कारण है वासनाएं, नशे, जुए या विकृति की गहरी लतें।
ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद भी उन्हीं इच्छाओं के पीछे भटकती रहती हैं और कई बार जीवित व्यक्तियों को प्रभावित करने लगती हैं। चौथा कारण है अपराध बोध या प्रतिशोध। ऐसी आत्माएं खुद को क्षमा नहीं कर पाती या किसी के प्रति बदले की भावना में बंधी रहती हैं। पांचवां कारण है भय। धार्मिक धारणाओं के कारण कई आत्माएं डरती हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें अनंत दंड मिलेगा। इस डर से वे प्रकाश की ओर बढ़ने से इनकार कर देती हैं। ऐसी आत्माओं की सहायता के लिए विशेष आत्मिक दल होते हैं। ये विकसित आत्माएं प्रेम और धैर्य के साथ भटकी हुई आत्माओं को समझाती हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं कि वे प्रकाश की ओर बढ़े। लेकिन निर्णय हमेशा आत्मा को स्वयं लेना होता है। कभी कोई जल्दी मान लेती है तो कभी कोई दशकों या सदियों तक अंधकार में भटकती रहती है। फिर भी कोई आत्मा सदा के लिए खोई नहीं रहती। प्रेम और करुणा की ऊर्जा हर आत्मा का इंतजार करती है। जब आत्मा अंतः प्रकाश में प्रवेश कर लेती है तब असली यात्रा शुरू होती है। वहां का जीवन विश्राम का नहीं बल्कि सक्रियता और रचनात्मकता का होता है। हर आत्मा को कोई न कोई जिम्मेदारी मिलती है जो उसके अपने विकास के साथ साथ ब्रह्मांडीय विकास से भी जुड़ी होती है। यही मृत्यु के बाद के जीवन का असली रहस्य है। मृत्यु के बाद कई आत्माएं अपने पूर्व जीवन की प्रवृत्तियों के अनुसार विशेष कार्यों में लग जाती हैं। जैसे जो डॉक्टर थे वे आत्माएं ऊर्जा चिकित्सक टीम का हिस्सा बनकर धरती के अस्पतालों में सूक्ष्म स्तर पर सहायता देती हैं। जब कोई सर्जन अचानक जटिल ऑपरेशन के दौरान सही उपाय सोच लेता है या सब कुछ सहजता से सफल हो जाता है तो उसके पीछे इन अदृश्य चिकित्सक आत्माओं का हाथ होता है। शिक्षक आत्माएं अंतरिक्षीय विद्यालयों में जाकर नवागंतुक आत्माओं को ब्रह्मांडीय नियमों और जीवन के रहस्यों की शिक्षा देती हैं। अपने पूर्व अनुभवों को वे ज्ञान में बदलकर दूसरों को जागरूक करती हैं। कलाकार आत्माएं अब शब्दों से परे सृजन करती हैं, रंग, स्वर, प्रकाश और भावनाओं के रूप में ऐसी अद्भुत रचनाएं जो आत्माओं को उच्चतर चेतना की ओर ले जाती हैं। कुछ आत्माएं रक्षक दल में जुड़ जाती हैं। वे धरती पर अनहोनी घटनाओं को टालने, लोगों को भीतर से प्रेरित करने और सही समय पर सही दिशा दिखाने का कार्य करती हैं। वहीं कुछ आत्माएं सांत्वना देने वाले कार्य में लगी रहती हैं। वे उन व्यक्तियों और परिवारों तक पहुंचती हैं जो गहरे दुख, अवसाद या शोक में डूबे होते हैं और ऊर्जा की लहरों से उन्हें सहारा देती हैं। इसके अलावा मिशनरी आत्माएं भी होती हैं। वे धर्मगुरुओं, वक्ताओं, लेखकों और समाज सुधारकों को अदृश्य प्रेरणा देती हैं ताकि मानवता सामूहिक रूप से आगे बढ़ सके। सबसे विलक्षण कार्य है उन विशेष बच्चों की देखभाल करना जो किसी बीमारी या दुर्बलता के साथ जन्म लेते हैं। ये आत्माएं उन बच्चों को प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती हैं ताकि वे अपना आध्यात्मिक पाठ पूरा कर सकें। सबसे रोचक बात यह है कि ये आत्माएं हमेशा कोई बड़े संत नहीं होती। अक्सर वे साधारण लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में सेवा और प्रेम को सर्वोपरि माना था। वही सच्ची भावना उन्हें मृत्यु के बाद भी इस पवित्र कार्य के योग्य बना देती है। अब सवाल उठता है, क्या आत्माएं सिर्फ अपनी प्रगति के लिए ऐसा करती हैं? उत्तर है नहीं। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत उन्नति से कहीं बड़ा होता है। उनका असली लक्ष्य है सामूहिक कल्याण। ब्रह्मांड एक जाल की तरह जुड़ा हुआ है जहां एक आत्मा का उत्थान समस्त आत्माओं को ऊंचा उठाता है। इसी कारण जितनी आत्मा परिपक्व होती जाती है उतनी ही वह सेवा में जुट जाती है। उनका सबसे बड़ा आनंद होता है दूसरों को प्रकाश की ओर बढ़ने में मदद करना। आध्यात्मिक यात्रा मृत्यु के बाद 3 मुख्य चरणों में चलती है। पहला चरण है भावनात्मक उपचार,
जहां आत्मा अपने पुराने दुख, भय और नकारात्मक बोझ से मुक्त होती है। दूसरा चरण है चेतना का विस्तार। इसमें उसे कर्म, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय एकता की गहरी समझ दी जाती है। तीसरा चरण है आध्यात्मिक शक्तियों का विकास। आत्मा धीरे धीरे ऊर्जाओं को नियंत्रित करना, दूसरों के विचार समझना और भौतिक जगत में भी असर डालना सीखती है। जो आत्माएं अत्यधिक उन्नति कर लेती हैं, वे कभी कभी विशेष कार्यों के लिए पृथ्वी पर लौट आती हैं, मार्गदर्शन देने, मानवता को उठाने या किसी मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन यह यात्रा हर आत्मा के लिए आसान नहीं होती। बहुत सी आत्माएं प्रकाश तक सरलता से नहीं पहुंच पाती और बीच के स्तरों में अटक जाती हैं। कारण है गहरी आसक्ति। कई आत्माएं मृत्यु के बाद भी भौतिक वस्तुओं, प्रियजनों या पुरानी भावनाओं से चिपकी रहती हैं। जैसे जिसने धन को ही जीवन मान लिया, वह मरने के बाद भी अपने पुराने घर, तिजोरी या धन संपत्ति के आसपास मंडराता है। या जिसने किसी से घृणा में पूरा जीवन बिताया, उसकी आत्मा उसी नफरत में बंधी रह जाती है। कभी कभी अचानक मारे गए या आत्महत्या करने वाले समझ ही नहीं पाते कि वे अब इस लोक में नहीं हैं। वे वही दिनचर्या दोहराते रहते हैं, घर में घूमते हैं, परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं, पर कोई जवाब नहीं देता। यही उलझन आत्माओं को भटकाव की ओर ले जाती है। इस अवस्था को अधूरी या अटकी हुई स्थिति भी कहा जाता है, जहां आत्मा न पूरी तरह इस लोक में रहती है, न ही पूरी तरह आगे बढ़ पाती है। इन्हें कई बार भटकी आत्माएं, लोअर एस्ट्रल आत्माएं या अविकसित आत्माएं कहा जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सबसे बड़ा कारण होता है भय और अपराध बोध। बहुत सी आत्माओं को जीवन भर यह सिखाया जाता है कि मृत्यु के बाद कठोर दंड मिलेगा, नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। जब शरीर छूटता है तो यही डर आत्मा को प्रकाश की ओर बढ़ने से रोक देता है। वे छिप जाती हैं और अंधकार में भटकने लगती हैं। दूसरा कारण होता है अत्यधिक लगाव। कभी कभी आत्मा अपने परिवार या प्रियजनों से इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि छोड़ नहीं पाती। माँ बेटे को, पति पत्नी को या कोई इंसान अपनी संतान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और इसी मोह में यह लोक छोड़ने से इनकार कर देता है। तीसरा कारण है अधूरी इच्छाएं। यदि किसी जीवन में कोई गहरी अपूर्ण चाहत रह जाती है, जैसे बदला लेना, धन की लालसा, कोई अधूरा लक्ष्य, तो आत्मा उसी में फंसी रह जाती है। वह यह समझ ही नहीं पाती कि उसका सांसारिक समय समाप्त हो चुका है। अब सवाल उठता है कि ऐसी आत्माओं का क्या होता है? क्या वे हमेशा अंधकार में फंसी रहती हैं? नहीं। ब्रह्मांड में विशेष आत्माएं होती हैं जिन्हें रेस्क्यू टीमें या गाइडिंग स्पिरिट्स कहा जाता है। ये अत्यंत दयालु और उच्च विकसित आत्माएं होती हैं जिनका कार्य ही होता है ऐसी भटकी आत्माओं को ढूंढकर उन्हें प्रकाश की ओर ले जाना। वे क्या करती हैं? सबसे पहले आत्मा के चारों ओर प्रेम और शांति का वातावरण रचती हैं। फिर आत्मा को दिखाती हैं कि मृत्यु का अर्थ अंत नहीं है। न कोई स्थायी दंड है, न ही डरावना नरक, बल्कि एक नई यात्रा उसका इंतजार कर रही है। धीरे धीरे वे आत्मा का भय और आसक्ति कम करती हैं, कभी प्रियजनों के दर्शन कराती हैं, कभी गुरु या प्रकाश का अनुभव कराती हैं। कुछ आत्माओं को समझाने में सालों लग जाते हैं क्योंकि वे अपने क्रोध, अपराध बोध या मोह को छोड़ना ही नहीं चाहती। लेकिन रेस्क्यू आत्माएं धैर्यपूर्वक बार बार प्रयास करती हैं। और जब आत्मा थोड़ी नरम पड़ती है तो धीरे धीरे उसे प्रकाश की ओर ले जाती हैं। प्रकाश में प्रवेश करते ही आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है, मानो उसका बंधन टूट गया हो। इसके बाद आत्मा को चिकित्सा केंद्रों में ले जाया जाता है,
जहां उसके पुराने घाव, भय और नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे साफ की जाती हैं। यहां तक कि गंभीर अपराध करने वाली आत्माओं को भी पुनः अवसर मिलता है। किसी भी आत्मा पर स्थायी शाप नहीं होता। हर किसी के लिए मुक्ति का द्वार खुला रहता है, बस उसे स्वीकार करने की तैयारी चाहिए। और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है, तब आत्मा अपनी नई यात्रा के लिए तैयार होती है। लेकिन क्या सिर्फ भटकी आत्माएं ही सक्रिय रहती हैं? क्या बाकी आत्माएं मृत्यु के बाद निष्क्रिय हो जाती हैं? सच्चाई बिल्कुल उलट है। मृत्यु के बाद आत्माएं अत्यंत सक्रिय जीवन जीती हैं। वे आध्यात्मिक नगरों में रहती हैं जो ऊर्जा से बने होते हैं। वहां विद्यालय होते हैं जहां आत्माएं कर्म और पुनर्जन्म के नियम सीखती हैं। वहां चिकित्सा केंद्र होते हैं जहां थकी हुई आत्माओं का उपचार होता है। वहां कला और संगीत के केंद्र होते हैं जहां आत्माएं रचनात्मक कार्यों में लीन होती हैं। कई आत्माएं हीलर बनकर नई आत्माओं की मदद करती हैं। कई शिक्षक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान देती हैं। कई कलाकार आत्माएं विचार, संगीत और प्रेरणा की तरंगें रचती हैं जो पृथ्वी पर लोगों को सपनों या अंतःप्रेरणा के रूप में मिलती हैं। यहाँ तक कि कई बार वैज्ञानिक खोजों के पीछे भी इन्हीं आत्माओं की प्रेरणा होती है। और कुछ आत्माएं रक्षक बनकर अपने प्रियजनों को संकट से बचाती हैं। कभी कोई दुर्घटना टल जाए, अचानक समस्या हल हो जाए, तो मानना चाहिए कि किसी रक्षक आत्मा ने सहयोग किया है। इसके साथ ही आत्माएं अपने अगले जन्म की तैयारी भी करती हैं। अपने कर्मों का विश्लेषण करती हैं और अगले स्तर की ओर बढ़ने का अभ्यास करती हैं। मृत्यु के बाद भी उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण और सीख से भरा होता है। तो समझ लीजिए, असली यात्रा मृत्यु के बाद ही शुरू होती है और आत्माएं केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए भी सक्रिय रहती हैं। अब तक हमने देखा कि वे किस प्रकार कार्यरत रहती हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या वे हमसे संवाद करती हैं? क्या वे सच में हमारे पास आती हैं और कोई संदेश भेजती हैं? उत्तर है हाँ। और यह उतना असामान्य नहीं है जितना हम सोचते हैं। आत्माएं अलग अलग तरीकों से हम तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, लेकिन यह संवाद सीधे शब्दों में नहीं होता क्योंकि भौतिक और सूक्ष्म लोक के बीच ऊर्जा का अंतर होता है। आत्माओं के संपर्क के तरीके। एक, स्वप्नों के माध्यम से। नींद में जब हमारा मन अधिक खुला होता है, आत्माएं हमारे सपनों में आती हैं। आपने भी कभी कोई ऐसा सपना देखा होगा जिसमें कोई दिवंगत प्रियजन बहुत जीवंत और सच्चे रूप में दिखाई दिए हों। वह केवल सपना नहीं बल्कि वास्तविक संपर्क होता है। दो, संकेतों के रूप में। अचानक रोशनी का झपकना, कोई परिचित सुगंध आना, कोई खास गीत बजना या कोई प्रतीक बार बार नजर आना। यह सब उनके संदेश हो सकते हैं कि मैं पास हूं, तुम अकेले नहीं हो। तीन, विचारों के जरिए। अचानक कोई समाधान, चेतावनी या नया विचार आना भी आत्माओं का संकेत हो सकता है। चार, सहज अनुभूति, इंट्यूशन। कभी किसी जगह जाने का मन न होना, किसी व्यक्ति से मिलने पर झिझक होना या अचानक आकर्षण महसूस होना। यह भी कई बार आत्माओं की प्रेरणा से होता है। लेकिन हर कोई इन संदेशों को पहचान नहीं पाता क्योंकि हमारा मन अक्सर चिंता, डर और अहंकार में उलझा रहता है। जब हम ध्यान करते हैं, शांत रहते हैं या प्रकृति से जुड़ते हैं, तब ये संकेत अधिक स्पष्ट महसूस होते हैं। याद रखिए, प्रियजन मृत्यु के बाद भी हमसे कटते नहीं हैं। वे अक्सर पास रहते हैं, हमारी परवाह करते हैं और सही समय पर संदेश भेजते हैं। क्या हर आत्मा समान रूप से संपर्क कर सकती है? नहीं। यह उनकी आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। उन्नत आत्माएं, जिन्होंने प्रेम, क्षमा और ध्यान को अपनाया है,
अधिक सहजता से संदेश भेज सकती हैं। लेकिन भ्रमित या नीची ऊर्जा वाली आत्माएं, जैसे अचानक मृत्यु, आत्महत्या, लालच या द्वेष में फंसी आत्माएं, अक्सर खुद ही नहीं समझ पाती कि वे मर चुकी हैं, इसलिए उनका संवाद करना कठिन हो जाता है। इन आत्माओं की मदद के लिए उच्च आत्मिक गाइड्स कार्य करते हैं। वे उन्हें प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब तक आत्मा स्वयं प्रेम, त्याग और स्वीकृति को नहीं अपनाती, वह उसी भ्रमित स्थिति में अटकी रहती है। क्या हर संदेश वास्तविक होता है? जरूरी नहीं। कई बार हमारा मन भी कल्पना कर लेता है, खासकर तब जब हम गहरे दुख में हों। लेकिन असली संदेश की पहचान यह है कि उसमें शांति, प्रेम और उपयोगी मार्गदर्शन होता है। साथ ही आत्मा हर समय उपलब्ध नहीं रहती। उनका भी अपना कार्य और यात्रा होती है। इसलिए यदि आप बुलाएं और तुरंत उत्तर न मिले तो धैर्य रखें। सही समय पर और जब आप ग्रहणशील होंगे तभी संदेश स्पष्ट होगा। क्या आत्माएं सिर्फ परिवार और मित्रों से जुड़ती हैं? नहीं। संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते। कई बार जन्मों पुराने रिश्ते भी प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हमें पहली बार मिलते ही बहुत परिचित लगते हैं। यह सोल ग्रुप्स और स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा है जो जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। कुछ रिश्ते सहज और प्रेम से भरे होते हैं, जबकि कुछ कठिनाई और पीड़ा देते हैं। लेकिन ये भी आत्मा की सीख का ही भाग होता है। मृत्यु के बाद वही आत्माएं हमें संदेश देकर, राह दिखाकर या अधूरी सीख पूरी करने में मदद करती हैं। सबसे गहरा सच यह है, आत्माओं का उद्देश्य केवल संदेश भेजना नहीं होता। वे हमारे निर्णयों, आत्मबल और जीवन की दिशा को भी अदृश्य रूप से प्रभावित करती हैं। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मोड़, अप्रत्याशित अवसर या अचानक मिलने वाला सहयोग, यह सब केवल संयोग नहीं होता। बहुत बार यह अदृश्य आत्मिक समर्थन ही होता है जो हमारी यात्रा को सहज हाथों से आगे बढ़ाता है। और अब आगे जो जानकारी है वह आपको चौंका सकती है। कैसे मृत आत्माएं हमारे सपनों, घटनाओं और यहाँ तक कि वैज्ञानिक खोजों तक को प्रभावित करती हैं। अब तक आपने जाना कि आत्माएं हमारे जीवन में गहराई से सक्रिय रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार बड़ी खोजें, कलात्मक रचनाएं और वैज्ञानिक आविष्कार भी इन मृत आत्माओं के अदृश्य योगदान से संभव होते हैं? कई महान वैज्ञानिकों और कलाकारों ने अनुभव साझा किया है कि कभी अचानक कोई विचार, कोई समाधान, सपना या भीतर से आई आवाज ने उन्हें नया मार्ग दिखाया। इसे इंट्यूटिव डाउनलोड कहा जाता है और अक्सर यह अत्यंत विकसित आत्माओं की प्रेरणा होती है जो मानवता के सामूहिक विकास में योगदान करती हैं। उदाहरण के लिए, कोई वैज्ञानिक वर्षों से अटकी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो और अचानक सपने में समाधान मिल जाए, या लेखक बिना रुके सैकड़ों पन्ने लिख डालें, जैसे कोई भीतर से मार्गदर्शन कर रहा हो। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा का हस्तांतरण है। ये आत्माएं, जिन्हें उच्च लोकों में विशेष प्रशिक्षण मिला होता है, जानती हैं कब, कैसे और किसे प्रेरित करना है। लेकिन यह केवल बड़े कामों तक सीमित नहीं है। आपके रोजमर्रा के निर्णय, साहस, किसी व्यक्ति से मिलना या किसी कार्य में प्रेरणा पाना भी इन्हीं आत्माओं के मार्गदर्शन से हो सकता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि आप गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे और अचानक आपका मन बदल गया या कोई रुकावट आ गई। यह भी आत्मिक हस्तक्षेप है जो आपको सही राह पर बनाए रखता है। इसी तरह प्रेम संबंध, नई मित्रता या सही समय पर किसी व्यक्ति से मिलना भी आत्मिक योजना का हिस्सा होता है। कई बार यह पिछले जन्मों में बने बंधनों की पुनः सक्रियता होती है। और कुछ आत्माएं सदियों तक मानव समाज को प्रभावित करती हैं।
वे संगठनों, आंदोलनों और आध्यात्मिक शिक्षाओं के पीछे अदृश्य प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती हैं, ताकि मानवता नई चेतना की ओर बढ़ सके। तो अगली बार जब आपको कोई गहरी प्रेरणा या अचानक समाधान मिले, या कोई सही व्यक्ति आपके जीवन में आए, समझ जाइए कि कहीं कोई अदृश्य मदद आपके साथ है। अब सवाल उठता है, क्या ये आत्माएं केवल प्रेरणा देती हैं या हमारी रक्षा भी करती हैं? उत्तर है हाँ। हमारे चारों ओर हमेशा एक अदृश्य सुरक्षा का घेरे रहता है, जिसमें वे शामिल होती हैं जो हमसे गहराई से जुड़ी होती हैं, जैसे पूर्वज, प्रियजन, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और कभी-कभी विशेष संरक्षक आत्माएं। कई बार आप बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं या मुश्किल समय में मदद मिल जाती है। यह संयोग नहीं होता। जब ये आत्माएं देखती हैं कि आप खतरे में हैं और यह आपकी कर्म योजना में आवश्यक नहीं है, तो वे स्थिति को बदलने की कोशिश करती हैं। कभी आपका ध्यान किसी ओर मोड़ देती हैं, कभी सही समय पर कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है, या मन में बेचैनी पैदा होती है जिससे आप किसी गलत निर्णय से बच जाते हैं। यह अदृश्य सुरक्षा कवच हमेशा सक्रिय रहता है, और यह केवल दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है। भावनात्मक क्षणों में भी मदद मिलती है। जब आप गहरे दुख में होते हैं या कोई प्रियजन छूट जाता है, तो अचानक मन शांत हो जाता है। कभी सपनों में कोई दिव्य संदेश मिलता है। यह आपके प्रिय मृत आत्माओं का स्नेहपूर्ण संकेत होता है, मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो। विशेष बच्चों के लिए भी शक्तिशाली आत्माएं मौजूद होती हैं, जो गंभीर बीमारी या चुनौतियों के साथ जन्म लेते हैं। ये आत्माएं उनकी रक्षा करती हैं और उनके आध्यात्मिक विकास में मार्गदर्शन देती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं केवल सोती नहीं हैं। वे सक्रिय रहती हैं, हमें प्रेरित करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं और आवश्यक होने पर सही राह दिखाती हैं। यदि हम इन संकेतों को पहचानना सीख जाएं, तो कभी भी अकेले महसूस नहीं करेंगे। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालकर उन अदृश्य आत्माओं के प्रति आभार व्यक्त करें, जो धीरे धीरे आपके जीवन को बेहतर बना रही हैं। और अब एक और रोचक प्रश्न, क्या ये आत्माएं केवल व्यक्तिगत स्तर पर सक्रिय होती हैं या भौतिक और सामूहिक स्तर पर भी प्रभाव डालती हैं? उत्तर है हाँ, और यह सोच से भी अधिक गहरा है। यह दुनिया केवल भौतिक नहीं, बल्कि ऊर्जा का विशाल जाल है, जिसमें दिखाई देने वाली और अदृश्य दुनिया गहराई से जुड़ी होती हैं। जब कोई आत्मा इस ऊर्जा जाल में काम करती है, तो वह केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि समूहों, देशों और घटनाओं को भी प्रभावित कर सकती है। कई बार महान खोजें, कलाकृतियां, संगीत और आविष्कार इसी अदृश्य प्रेरणा का परिणाम होते हैं। वैज्ञानिकों और कलाकारों ने भी बताया है कि कभी विचार या छवि सपने में आई, जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। यह अदृश्य आत्माएं मानवता के सामूहिक विकास में सतत सक्रिय रहती हैं, और प्राकृतिक आपदाओं में भी कई बार उनका हस्तक्षेप होता है। वे कर्म के फल को रोक नहीं सकती, लेकिन जहां मानव चेतना का विकास बाधित हो सकता है, वहां वे विनाश के प्रभाव को कम करने का प्रयास करती हैं। साथ ही जीवन में घटते संयोग, अचानक किसी से मिलना, सही अवसर मिलना या संकट से बच निकलना, इनके महीनों तक चलने वाले अदृश्य प्रयास का परिणाम होता है। आपके पूर्वज, रक्षक और उच्च आत्माएं आपके जीवन को संतुलित करने, सही दरवाजे खोलने और मार्गदर्शन करने में काम करती रहती हैं। तो अगली बार जब आपको अचानक प्रेरणा मिले या कोई अद्भुत अवसर सामने आए, केवल वाह मत कहें, बल्कि आभार व्यक्त करें। आपके पीछे एक दृढ़ आत्मिक टीम सक्रिय है। यही सत्य है, मृत्यु के बाद आत्माएं सिर्फ आराम नहीं करती, वे आपके सर्वोत्तम जीवन के लिए लगातार सक्रिय रहती हैं। इसलिए जब भी अपने भीतर गहरी प्रेरणा महसूस करें या असंभव सा अवसर मिले,
समझ जाएं कि कोई अदृश्य मुस्कुरा रहा है। और याद रखें, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि अस्तित्व की सबसे अद्भुत शुरुआत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोचक लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी नए रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले देख सकें। जय श्री हरि विष्णु।